नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। एसएससी 2026 की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों के लिए गणित विषय में जो स्पीड की समस्या है उसका हम निवारण कर दिए प्यारे भाई। हम डेली एक स्पीड टेस्ट खुद क्रिएट करते हैं, उसको अपनी एप्लीकेशन पर शेड्यूल करके लाइव करवाते हैं आप लोगों से और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे सवालों के करने के तरीके सिखा रहा हूं जो इंटरनेट पर नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, किताबों में नहीं है। 15 मिनट में कैसे आपको बिना पैनिक हुए मेरे प्यारे भाई, बिना घबराहट किए कैसे एग्जाम के प्रेशर में सवाल ठीक करने हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे दोस्तों। मजा आएगा। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, असली फायदा तभी मिलेगा जब पहले फोन में अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो भाई लैपटॉप पे ही टेस्ट दो, ज्यादा जो है बेनिफिशियल होगा। ये देखिए, एसएससी मैथ सुपर स्पीड टेस्ट 2 शेड्यूल है, जाके लगाइए। 24 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद जो है अगला शेड्यूल हो जाएगा है बच्चों, और उसके बाद हम उसका वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे सुपर स्पीड टेस्ट 1 का वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, जाके देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसके साथ साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर के ही और सेक्शनल टेस्ट भी और फुल लेंथ टेस्ट भी, और हर सब्जेक्ट के, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, है ना, जीएस के, यहां पे सेक्शनल टेस्ट भी डाल रखे हैं। आप जाके देखो टेस्ट की एप्लीकेशन पे, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में। अरे भाई, आप जो भी, जैसा आप इंग्लिश पढ़नी है, आपको इंग्लिश स्पेशल बूस्टर में आप चले जाइए, ये सब प्रीवियस ईयर के। मान लो को आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस के यहाँ पे 43 टेस्ट ये फ्री डाले हुए हैं। आप लगाइए प्यारे बच्चों, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है तो ऑनलाइन ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। बहुत बढ़िया टेस्ट है, मैंने खुद बनाया है, मजा आएगा। आइए। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर पी एंड क्यू इज 5:2। 2 वर्कर पी और क्यू, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 है। पी कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल क्यू टेक टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट अलोन। क्यू अकेला कितने दिन में करेगा। पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 है, तो पी और क्यू किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो क्या आएगा, रिवर्स 2:5 ये आएगा। पी अकेले काम करता है 12 दिन में, 2 की वैल्यू 12 दिन है, 6 गुना, तो क्यों अकेला कितने दिन में करेगा, 5 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, यानी कि 30 दिन। यही था आंसर, ऑप्शन नंबर बी जी। निम्नलिखित को सरल कीजिए। कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जहां कोसेक प्लस कॉट आ रहा है वहां कोसेक माइनस कॉट जरूर आएगा। दोनों पति पत्नी लड़ते रहेंगे पर साथ में रहेंगे प्यारे बच्चों। बच्चे ध्यान से देखिए, अगर कोसेक थीटा के अंदर गुणा कर दें, कोसेक थीटा एकम कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब 1/sin, तो कॉस बटे साइन क्या आ गया, कॉट। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। दिमाग में ही करना था। आइए प्यारे बच्चों, ट्राइंगल एबीसी में लाइन डीई को बीसी के पैरेलल खींचा गया, जो एबी को डी पर, एसी को ई पर काटती है। इस तरीके से बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब एक लाइन खींची है यहां पर इस तरीके से डीई, जो कि बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना प्यारे भाई। अच्छा, एबी को डी पर, एसी को ई पर काटते। एडी से डीबी का रेशियो 3:2, तो ये एडी और ये डीबी की लंबाई का रेशियो 3:2। ट्राइंगल एडीई का एरिया 45 है, छोटे वाले ट्राइंगल का। आपसे पूछा क्वालिटरल बीडीईसी का, जो नीचे वाला क्वालिटरल है ना, नीचे वाला क्वालिटरल, इसका एरिया आपसे पूछा है, बताइए। देखो, अगर लाइन डीबीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। छोटे ट्राइंगल में साइड है 3, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, 5, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 3/5। इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर, यानी कि 9/45। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के क्या आ गया, 9/25, है ना। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। छोटा ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल एडी, उसका एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 गुना, है ना। हमें एक्चुअली क्वालिटरल के एरिया निकाला। क्वालिटरल कैसा आएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल के एरिया घटा देंगे ना, 25 में से 9 घटाएंगे यानी कि 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू 5 गुना होगी। 9 की वैल्यू 5 गुना, 16 की वैल्यू 5 गुना, यानी कि 80। क्या है आंसर, ठीक है जी। Amit had invested same amount of sum at simple interest as well as compound interest compounded annually. The time period for both the sum was 2 year. देखो, 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, एसआई और सीआई पर सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू वॉज सेम 10% पर एनम, ब्याज की दर 10% पर एनम है। एट द एंड
ही फाउंड ए डिफरेंस ऑफ 45 रुपए इन बोथ द इंटरेस्ट रिसीव. ओके, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड इन ईच केस. आपको प्रिंसिपल बताना है. अरे बिल्कुल आसान सवाल. ब्याज की दर है 10%. SICI पर सेम पैसा लगाया तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 21%. तो ब्याज का डिफरेंस क्या आएगा 1%. 1% की वैल्यू कितनी है 45. ईच केस में निवेश की राशि 100% की वैल्यू 4500 रुपए. कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, दिमाग में हो जाएगा. आइए, यदि x और y रैशनल नंबर है बट एक्स वाई इरेशनल है, x गुणा y उनकी गुणा करके रैशनल आ रहा है, व्हाट इज ट्रू. बोथ इरेशनल, बोथ रेशनल, वन रेशनल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. डी ऑप्शन है नॉट पॉसिबल. भैया अगर x और y दो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, तो इनकी गुणा करके भी रैशनल ही आएगा. इनकी गुणा करके कभी भी इरेशनल या परिमेय संख्या नहीं आ सकती. यानी कि क्या है ये केस, संभव नहीं है. छठा सवाल है, एन इन्वेस्टर डिवाइडेड टोटल ऑफ $25,000 इनटू 2 डिफरेंट अकाउंट. अकाउंट ए अर्न SI 4% पर ईयर, अकाउंट बी अर्न SI एट 6.5% पर ईयर. आफ्टर 3 ईयर टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ अकाउंट इज $3975. डॉलर में बात है. व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अकाउंट ए. सवाल को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए, एलिगेशन का सवाल है. $25,000 के 2 हिस्से करे. कुछ अकाउंट ए में इन्वेस्ट करा, कुछ बी में. अकाउंट ए में इन्वेस्ट करा 4% पर ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर, अकाउंट बी में 6.5% पर ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर. 3 साल में ना बोला ना, आफ्टर 3 साल के बाद दोनों अकाउंट से इंटरेस्ट मिला $3975. तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है $1325 मिला दोनों अकाउंट ए और बी से मिलाकर. कितने रुपए पर, हालांकि $25,000 के कुल इन्वेस्टमेंट पर. ठीक है ना बच्चों. तो परसेंटेज में कितना आएगा आप ये पता लगा लो कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. प्यारे भाई बताइए कितना आएगा. 25 पंजे 125 और 7 25 से 75 5.3%. नीचे 250 है ना इसलिए पॉइंट आएगा. तो ओवरऑल दोनों अकाउंट से मिलाकर 1 साल में ब्याज मिला 5.3%. तो किस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट करा, घटाएंगे, आएगा 1.2 और ये आ जाएगा आपका 1.3. कुल मिला के 12:13 हो गया ना. ये सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का. तो 12:13 में इन्वेस्ट करा, टोटल कितना है 12 13 25. 25 की वैल्यू है $25,000. 25 की वैल्यू कितनी है $25,000. पूछा क्या है ए में इन्वेस्ट किया 12 यूनिट, तो 12 की वैल्यू $12,000 आ गई. खत्म सवाल. आइए अगला बनाएंगे. सवाल क्या है, एक ट्रेपेजियम का एरिया 340 वर्ग सेंटीमीटर है, पैरेलल साइड है 25 और 9. तो ट्रेपेजियम की हाइट बताओ. किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और उनके बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं हाइट. तो 1/2 पैरेलल साइड है 25 और 9. पैरेलल साइड का सम 34 इंटू हाइट h. तो 34 2 शाम 340 यानी कि हाइट कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर. ए ऑप्शन. 8वां सवाल, पाइप पी किसी टैंक का 3/7 12 घंटे में भर सकता है. क्यों 5/6 10 घंटे में भर सकता है. पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है. दोनों बंद कर दिए. फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है. आर खाली करने वाला पाइप है. बढ़िया सवाल है ये. पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं. अच्छा, पी 3/7 12 घंटे में भरता है. 3 के वैल्यू 12 है 4 गुना, तो 7 के वैल्यू 4 गुना यानी कि 28 घंटे. तो पी पूरा टैंक भरेगा 28 घंटे में. ये किया करो जल्दी से, सोचना नहीं होता. क्यों 5/6 10 घंटे में भरता है, पूरा कितने घंटे में भरेगा 5 के वैल्यू 10 6 की 12, क्यों भरेगा 12 घंटे में. 28 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 84. 84 आ गया. टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 84. पी की एफिशिएंसी है 3 और क्यू की एफिशिएंसी है 7. अब सवाल ये है पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया गया. पी और क्यू 1 घंटे में कितना भरेंगे 3 + 7 10. 2 घंटे में कितना भर देंगे 20. तो पी और क्यू दोनों मिलकर 2 घंटे में 20 यूनिट भर देंगे. फिर हमने दोनों पी और क्यू को बंद कर दिया. अब पाइप आर चालू कर दिया. पाइप आर टंकी के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है. तो भाई जितना पी और क्यू ने भरा है उतनी तो टंकी खाली करेगा पाइप आर. पाइप आर 20 यूनिट खाली करता है 5 घंटे में. 1 घंटे में कितनी खाली करेगा 4. तो पाइप आर की एफिशिएंसी आएगी -4, माइनस आएगी इसकी एफिशिएंसी. तो सवाल ये है कि पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय भर सकते हैं. एक टैंक की कैपेसिटी है 84, तीनों पाइप मिलकर भरेंगे तो पी की 3 क्यू की 7, 3 7 10 और
4, यानी कि 6 एफिशिएंसी के साथ तीनों पाइप मिलकर भरेंगे तो टंकी भरने में समय लगेगा 6 घंटे, 14 घंटे, है ना, 14 6 84। चलिए 9वां सवाल, एक पार्टी में सिर्फ जोड़ो कपल को बुलाया गया। 4/9 मेल्स आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक। 4/9 मेल शराब पीते हैं। ओवरऑल 46-2/3% पीपल आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन एल्कोहलिक एंड एल्कोहलिक फीमेल। गजब सवाल है भाई ये। सोचो, एक पार्टी में केवल कपल बुलाया, कपल मतलब आधा पुरुष आधी महिला। 4/9 मेल शराब पीते हैं। ओवरऑल 46-2/3% कितना होगा? 40%, 2/5, 6 सही 2/3%, 1/15, यानी कि 7/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है ना बच्चों। अब देखो, मुझे बटे 2 करना है, बटे 9 बटे 15, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 90। हमने मान लिया कि पार्टी में टोटल लोग हैं 90 है कि नहीं सचिन? 90 लोग हैं, उसमें कपल है, यानी कि आधे 45 मेल हैं और आधी 45 फीमेल हैं। यही बोला है ना? आप बोलोगे हाँ जी। बहुत बेहतरीन सवाल है, यही बेस्ट तरीका करने का। 4/9 मेल आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक। अब 45 मेल का 4/9, 45 का 4/9 कितना होता है? 45 का 4/9 यानी कि 20 पुरुष शराब पीते हैं। ओवरऑल 7/15 एल्कोहलिक है। ओवरऑल लोग कितने? 90 है। 90 का 7/15 क्या होता है? 90 का 7/15 42, यानी कि कुल 42 लोग शराब पीते हैं। 42 लोग एल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं, जिसमें से 20 क्या हैं? मेल। तो बाकी की महिलाएं हैं। 42 में से 20 घटाएं, यानी कि 22। तो 22 महिलाएं शराब पीती हैं, 45 में से 22 पीते हैं, यानी कि बाकी की 23 नहीं पीती, है ना। यानी कि यही रेशियो है ना। लेकिन यहां उल्टा है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, 23 क्योंकि पूछा है एल्कोहल ना पीने वाली और एल्कोहल पीने वाली महिलाओं की संख्या का रेशियो। गजब है ना। आइए, साधारण ब्याज की एक दर पर एक धनराशि 4 साल के बाद 18,500 और 6 साल के बाद 19,800 हो जाती है। तो पूछा है उसी राशि पर 5 साल के लिए 12% की दर से सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। 4 साल बाद अमाउंट है 18,500 और 6 साल के बाद है 19,800, यानी कि 2 साल में आपका पैसा 18,500 से 19,800 हो गया। 2 साल में कितना बढ़ा? 1,300 रुपए। 2 साल में 1,300 आपका ब्याज होगा। तो बताओ 4 साल का ब्याज कितना होगा? फिर अगर 2 साल का 1,300 तो 4 साल का 2,600। ये 4 साल बाद अमाउंट है 18,500, इसमें से 4 साल का ब्याज माइनस कर दो 2,600, क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये 2 साल का निकला है ना। 4 साल और 6 साल, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1,300, 4 साल का कितना आएगा? 2,600 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? ये 15,900। समझे ना। ऐसे सोचा करो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। 4 साल बाद अमाउंट, 6 साल बाद गैप कितने का? 1,300। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,600 माइनस कर दो, प्रिंसिपल आ गया। अब इस प्रिंसिपल पर 5 साल के लिए 12% का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल में 12%, 5 साल में कितना आएगा? 60%। ये आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो 9,540, सी ऑप्शन, ठीक है। आइए अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए -2 साइन क्यूब है। पहले इस वाली चीज को ही देख लेते हैं क्या है। साइन ए ऊपर क्या है भैया? अगर साइन कॉमन ले लेंगे तो 1 -2 साइन स्क्वायर है, नीचे है 2 कॉस क्यूब है माइनस कॉस है, तो नीचे कॉस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये दोनों बराबर हैं। आप बोलोगे सर कैसे? ये cos 2 है, cos 2 का फॉर्मूला होता है 1 -2 साइन स्क्वायर है या फिर 2 कॉस स्क्वायर है -1, यानी कि बचा केवल साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस यानी कि tan है, और ये क्या है भाई? कॉसेक स्क्वायर है -1 कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर एक अंडर रूट कॉट है, तो ये बन गया एक्चुअली tan a प्लस कॉट है। tan a प्लस कॉट है क्या होता है? सेक इंटू कॉस है। tan a प्लस कॉट का मतलब 1 बटे साइन इंटू कॉस या फिर सेक इंटू कॉस है। आइए, एक सर्कल में ए बी एक जीवा है, एंगल ACB 50, ADB का मान बताइए क्या होगा? 50 डिग्री। सर्कल का ये आर्क है AB, इससे जो है सेम सर्कमफरेंस पे 50 बनना है, तो इसी आर्क से प्यारे बच्चों ये भी 50 बनेगा। सेम आर्क से बने कोण बराबर होते हैं। तो आसान सवाल भी है, बीच बीच में बढ़िया भी है। सवाल नंबर 13 बताइए।
ए और बी किसी काम को 42 और 84 दिन में पूरा करते हैं, सी संपूर्ण काम को 105 दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ए अकेले पहले, चौथे, सातवें दिन काम करता है, बी दूसरे, पांचवें, आठवें दिन, सी तीसरे, छठे, नौवें दिन, यानी कि और यही काम क्रम चलता है। अल्टरनेट डेज का सवाल है, काम कितने दिन में पूरा होगा। ए काम करता है 42 दिन में, बी करता है 84 दिन में। अच्छा, सी काम करता नहीं है, काम बिगाड़ता है, सी काम खराब करता है, पूरा काम डिस्ट्रॉय कर सकता है 105 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 42 और 84 का 84, 84 और 105 का 5 भी आएगा, 420। तो टोटल वर्क हो गया प्यारे बच्चों 420, ये टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई यहां पे 4 और माइनस का होगी। ए पहले दिन, चौथे दिन, सातवें दिन, बी अकेले दूसरे दिन, पांचवें दिन, आठवें दिन है, यही है ना, और सी तीसरे दिन, छठे दिन, नौवें दिन, यानी कि एबीसी 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 चलेगा ना, एबीसी एबीसी एबीसी। बी दूसरे दिन हो जाएगा, पांचवें दिन हो जाएगा, आठवें दिन हो जाएगा, सी तीसरे दिन हो जाएगा, फिर छठे दिन हो जाएगा, फिर नौवें दिन हो जाएगा, ए पहले दिन, फिर चौथे दिन, फिर सातवें दिन। हर 3 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा, एबीसी एबीसी। पहले दिन ए कितना काम करेगा 10, अगले दिन बी करेगा 5 यूनिट, तीसरे दिन सी खराब करेगा 4। तो मुझे बताओ इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा, 10, 5, 15 माइनस 4 11। हर 3 दिन में 11 यूनिट काम होगा। हमें काम करना कितना है 420। तो 420 के करीब 11 का कौन सा मल्टीपल है, 11 का कौन सा मल्टीपल है जो 420 के करीब है, ये बताओ प्यारे बच्चों। 11 गुणा 30 नहीं, 11 गुणा 40 तो 440 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 11 गुणा 37, 37 से गुणा करते दोनों तरफ, दोनों तरफ 37 से गुणा करिए प्यारे बच्चों। अगर हर 3 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है तो 37 दिन में कितना होगा, 37 से गुणा करेंगे 111 दिन में हो जाएगा भाई 11 गुणा 37, 407 यूनिट, ठीक है ना। 111 दिन में 407 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन काम करना कितना है 420। अगले दिन कौन काम करेगा, ए, तो ए एक दिन में कुर्सी बनाएगा 10, काम हो गया 417 यूनिट। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, बी, लेकिन 417 तो अब 3 यूनिट बनाना है ना, 3 यूनिट बनाना है, कौन बनाएगा, बी। बी एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, तो 3 यूनिट कुर्सी बनाने में 3/5 दिन, तो कुल मिला के 420 कुर्सी बनाने में दिन लग जाएंगे 112 सही 3/5। बढ़िया सवाल है भाई, पहले ही निगेटिव वर्क हटा लिया था मैंने, ठीक है ना बच्चों। आइए आगे चलते हैं। ये बताओ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए कितनी स्क्वायर टाइल की मिनिमम संख्या ज्ञात कीजिए। मिनिमम कितनी टाइल लगेंगी बताओ बच्चों। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब है 1517 सेंटीमीटर ना, 9 मीटर मतलब 902 सेंटीमीटर। अब एक कमरा है, कमरे की छत है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई, इसको स्क्वायर टाइल से पक्का करना। कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, कम से कम टाइल लगेंगी, यानी कि जब बड़ी से बड़ी साइज की टाइल लगाई जाए। तो आप बताओ टाइल का साइज क्या आएगा, इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालना। इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 615, 615, 615 तो डिवाइड नहीं करता किसी को है भाई, तो 615 में से 15 हटा लेते, 15 यानी कि 15 गुणा 41, 15 15 भी डिवाइड, 15 मतलब 3 और 5, 15 तो डिवाइड करेगा ही नहीं प्यारे बच्चों, ना इसको ना इसको, यानी कि क्या हो सकता है इनका एचसीएफ 41। तो हमें 41 सेंटीमीटर की क्या चाहिए, टाइल चाहिए, 41 सेंटीमीटर साइज वाली। कितनी टाइल लगेंगी भाई आप बताओ। इसका एरिया आएगा 1517 गुणा 902, ठीक है ना, और उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया यानी कि 41 के स्क्वायर से। कितनी टाइल लगेंगी बताओ, कितनी टाइल आ जाएंगी ये, 7 दूनी 14, 4/1 यानी कि एंड में 4 आएगा, 814 है कि नहीं। टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, बेस्ट मेथड यही है। एक कमीज के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पहले 20% बढ़ाया फिर 20% कम किया, नेट चेंज क्या आएगा 20 स्क्वायर बटे 100,
यानी कि 4% डिक्रीज, 4% कमी हो जाएगा, बी ऑप्शन। बताइए 750 मीटर की रेस में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है, 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है। 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा? देखो आप मेरे सवालों का लेवल देखना, आप इस तरह के सवाल आपको टेस्ट में नहीं मिलेंगे जो मैं आपको इतने कम समय में करवाता हूं। 750 मीटर की रेस में एक्स वाई को 10 मीटर से हराता है, यानी कि एक्स 750 दौड़ेगा तो वाई 10 कम 740 दौड़ेगा। यही है ना भैया बच्चे? अगर वाई और जेड के बीच में रेस हो, 444 मीटर की रेस हो, तो वाई जेड को 6 मीटर से हराता है, यानी कि वाई 444 दौड़ेगा तो जेड 444 से 6 कम यानी कि 438 दौड़ेगा। मेरी नजर क्लियर है कि मुझे एक्स और जेड का रेशियो निकालना है, वाई को क्या करना है, खत्म है ना। तो एक्स वाई और वाई जेड का बना लिया, क्या करेंगे, सीधी मल्टीप्लाई ना, वाई से वाई कट ही जाएगा, है ना। तो एक्स और जेड की स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यही करना है आपको सॉल्व। 0 से 0, भैया 74 से 6 बार 444 है ना, और 6 सत्ते 42 और 6 तिया यानी कि आ गया 75 रेशियो 73 आ गए प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ? 150 मीटर की रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा? 150 मीटर की रेस, 150 यानी कि 75 का दुगुना, ये 150 दौड़ेगा तो जेड कितना दौड़ेगा, 146 है कि नहीं। दुगना कर दो प्यारे बच्चों, अगर 150 मीटर की रेस होगी तो एक्स 150 मीटर दौड़ेगा, जेड 146 मीटर दौड़ पाएगा, तो जेड 4 मीटर से हार जाएगा। इतना सवाल था ऑप्शन नंबर बी। आइए, दो ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल एस टी यू में पी क्यू एस टी के बराबर है, पी आर एस यू के बराबर है। एंगल क्यू पी आर एंगल टी एस यू, क्यू पी आर और टी एस यू बीच के एंगल बराबर है, किस नियम से कॉन्ग्रुएंट है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आप दो ट्रायंगल बना लो मेरे भाई इस तरीके से, ये ट्रायंगल बनाया है ना, पी क्यू आर और एस टी यू, ये दो ट्रायंगल बनाया। अब जैसे सवाल कह रहा है कि पी क्यू एस टी के बराबर है, ये हो गया पी क्यू एस टी के बराबर, पी आर एस यू के बराबर, पी आर एस यू के बराबर, और इनके बीच के एंगल तो बराबर कर दिया, क्यू पी आर और टी एस यू है बच्चों। अब दो साइड बराबर है, बीच के एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड के नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर है बताओ? फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं, और a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका भी स्क्वायर हो गया, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर, लिखना किराए में। बताइए बच्चों, ए बी सी डी एक क्वालिटल है जिसमें ए बी डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी आमने सामने की साइड होगी ना, पैरेलल है यानी कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, ई और एफ डायगोनल ए सी बी डी के मिड पॉइंट है, साइड आपको दी है, ई एफ की लंबाई पूछिए, ई एफ मतलब डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लेंथ। ये एक ट्रेपेजियम है क्योंकि इसमें ए बी सी डी आमने सामने की साइड पैरेलल है, तो डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी। ए बी है 45 और ए बी के सामने सी डी है 53, मध्य बिंदु को मिलाने, विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी, तो ये 8 का आधा 4 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बताइए दिया गया 112 की पावर 0.17 बराबर एक्स, 112 की पावर 0.94 बराबर वाई, एक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 6, तो आपसे पूछा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। अरे सब दिया तो एक्स की पावर जेड, ये है ना जेड, पावर निकालना है। एक्स की वैल्यू 112 की पावर 0.17 यहां रख दो, 112 की पावर 0.17 उसकी भी पावर जेड 0.17 जेड, वाई की वैल्यू कितनी, 112 की पावर 0.94 और उसकी भी पावर 6, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। अब बेस सेम है 112 तो पावर सेम होनी चाहिए ना, तो दशमलव हट गया, जेड बराबर क्या आएगा, दशमलव से दशमलव काट दो प्यारे बच्चों, 94 गुणा 6 कितना आएगा, 540 और 24 564, ठीक है जी, और बटे 17 17 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, आंसर काफी करीब है, तो 17 तिया 51 5 4 17 तिया 51 यानी कि 33 पॉइंट समथिंग, कौन सा ऑप्शन है, सी।
क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/³ बराबर 4। तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ, देखो यहां एक्स का स्क्वायर किया गया पहले क्यूब रूट, तो आप उल्टा सोच लो, पहले क्यूब रूट एक्स कर लो फिर उसका स्क्वायर कर लो, यानी कि स्क्वायर ही तो है। एक क्यूब रूट एक्स का क्या है, स्क्वायर, 1/³ रूट एक्स का स्क्वायर, तो क्या आएगी वैल्यू 14। अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा के स्क्वायर माइनस 2, 14 आंसर। देखने में खतरनाक, करने में आसान। आर पर डे 3 घंटे काम करके काम को 10 दिन में कर सकता है, एस उसी काम को पर डे 5 घंटे करके 6 दिन में कर सकता है। उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें पर डे साथ मिलकर कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है। आर और एस को मिलकर एक काम करना है 4 दिन में, है कि नहीं, मिलके पर डे कितने घंटे काम करना होगा। आर अगर पर डे 3 घंटे करे तो 10 दिन चाहिए, यानी कि 10 या 30 घंटे चाहिए आर को। तो अगर 4 दिन में करना है तो पर डे 7.5 घंटे करना पड़ेगा, 4 गुणा 7.5 30, गुणा सेम होनी चाहिए। एस को अगर पर डे 5 घंटे काम करना है तो 6 दिन में करेगा, यानी कि एस को चाहिए 5 × 30 घंटे, तो ये भी बराबर आ गया। अगर एस को 4 दिन में करना है तो पर डे करना पड़ेगा फिर 7.5 घंटे, क्योंकि 4 गुणा 7.5 तो ये तो 30 आएगा। तो आर भी 7.5 घंटे पर डे काम करेगा, एस भी 7.5 घंटे पर डे काम करेगा, दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, पर डे कितना करना पड़ेगा, 7.5 का आधा 3.75 आवर्स पर डे। The amount received on a certain sum at the same annual rate of interest after 3 year and 5 year compounded annually is what is the sum। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, किसी प्रिंसिपल पर 3 साल बाद अमाउंट है 10,648 रुपए, है ना, 10,648 रुपए, और 5 साल बाद अमाउंट है ये। तो देखो, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि यही पैसा अगले 2 साल में बढ़कर 12,884.08 रुपए हो जाएगा, यही ना प्यारे बच्चे। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, बताइए बच्चों। यानी कि 2 साल में आपका पैसा 10,648 से 12,884.08 हो गया, यानी कि आपका पैसा कितना बढ़ा, बताइए प्यारे बच्चों। 14 में 60 के अच्छे, ये 3 और 2 1236, कितना बढ़ा 1236.08, नहीं 2236, आपका पैसा कितना बढ़ा 2236.08, यही ना, कितना है जी ये 10,648 का अगर 20% निकालूं तो 2,128 आएगा, 2,128, ये है 2236, यानी कि 20% से हल्का सा ज्यादा बढ़ा, यानी कि कितना होगा 21%। सवाल के ऑप्शन देखो कितने आसान आसान है, ऑप्शन आसान है तो ब्याज की दर भी क्या रहेगी, आसान। आपका पैसा 2 साल में कितना बढ़ा है मेरे भाई, 10,648 से ये बढ़ा है 2236.08, कितना है प्यारे बच्चों, 20% से हल्का सा ज्यादा है, क्या हो सकता है हल्का सा ज्यादा, 21%। 21% बढ़ाओगे तो 8 एकम 8 यूनिट डिजिट में मैच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो 2 साल में आपका पैसा 21% बढ़ा है, तो यानी कि ब्याज की दर क्या रही होगी 10% पर एनम। तो 3 साल में आपका पैसा कितना बढ़ेगा 33.1%, है ना। तो यानी कि 33.1% बढ़ाने के बाद 10,648 आएगा, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा प्यारे बच्चों 8,000। यूनिट डिजिट मैच कर लिया, यही बेस्ट तरीका है करने का, 8,000 रहा होगा, 8,000 को 33.1% बढ़ाओ, 8 एकम 8 यूनिट डिजिट मैच करेगा, बाकी किसी से करेगा ही नहीं, है कि नहीं मेरे भाई, यही बेस्ट तरीका है। 132 डिग्री के एंगल का रेडियन माप क्या है, देखो यहां पे 180 डिग्री होता है कितना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो 132 डिग्री का मतलब है 132 गुणा पाई बटे 180 रेडियन, है ना। कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो हमेशा पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। ये किससे जाएगा जी, 12 से 132 11 बार और 12 से 180 15 बार, यानी कि 11 पाई बटे 15, सी ऑप्शन, ठीक है। आओ, एक चतुर्भुज PQRS के अंदर एक वृत्त अंकित है जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सर्कल क्वालिटल के अंदर इंस्क्राइब है जो चारों साइड को टच करता है।
साइड लेंथ है पी क्यू 15, क्यू आर 12, पी एस 10, 3 भुजाएं दी है। फाइंड दी लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड। सीधा कॉन्सेप्ट है। मान लो जैसे क्वालिटल है, अगर किसी क्वालिटल के अंदर इस तरीके से एक सर्कल इंस्क्राइब है, तो आमने सामने की साइड का योग क्या होगा? बराबर। आमने सामने की भुजाओं का योग होगा बराबर, है ना बच्चे। अब जैसे यहां पे पी क्यू बोला है 15 और क्यू आर बोला है 12 और पी एस बोला है 10, क्या पूछा है? एस आर। तो 10 और 12 22, तो 15 7 22, तो 7 सेंटीमीटर आर एस की लंबाई आ जाएगी। आसान से सवाल है, याद रखिएगा। कभी भी अगर किसी क्वालिटल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब है तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसी के साथ एक बेहतरीन टेस्ट समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच है एसएससी 2027 के एग्जाम के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।